हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको याद होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.3 प्रश्न नंबर 16 से लेके प्रश्न नंबर 20 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था और आई होप वो वीडियो जो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और उस आपने कंटेंट से कुछ बेहतर से बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली 7.3 के आज प्रश्न नंबर 21 से लेके प्रश्न नंबर 24 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 7.3 एक्सरसाइज में टोटल 24 प्रश्न हैं, तो आज इस वीडियो में ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 21 और हमने यहाँ 22 को नोट डाउन कर रखा है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यानी इस मुझे फंक्शन का क्या करना है, समाकलन करना है। और इस फंक्शन को हम कैसे समाकलन करें, ये क्या है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, ठीक है, ये प्रतिलोम अनुपात है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये समाप्त तभी होगा जब ये भी क्या हो जाए, ये जो कॉस है वो साइन के रूप में हो जाए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन अगर ये हो साइन इनवर्स और यहाँ अंदर क्या हो साइन एक्स हो, तो ये क्या हो जाता है, केवल एक्स हो जाता है, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब तक ये इनवर्स खत्म नहीं होगा, और इनवर्स तभी खत्म होगा जब ये कॉस जो है वो साइन के फॉर्म में आ जाए। तो इसको साइन के फॉर्म में अगर करना है तो कैसे करेंगे, यहां साइन इनवर्स आप इसको लिख सकते हैं कि इसको मझला ब्रैकेट प्रयोग कर देते हैं। यहां ये साइन इनवर्स पाई बाई टू का मतलब होता है 90, पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यही आएगा कॉस इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन मिल गया, तो यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स बचेगा इंटू डी एक्स। अब ये दो पद होंगे, दोनों का अलग अलग मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ आपको लिखना है एक बार पाई बाई टू इंटू डी एक्स और एक बार फिर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं यहां से। अब यहां से पाई बाई टू, ये क्या होगा, एक का एक्स के सापेक्ष समाकलन जो है एक्स हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस क्या हो जाएगा सी। तो यही फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही इजी प्रश्न था लेकिन है अच्छा प्रश्न। तो इसको हमने आपको सॉल्व करके बताया और मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखे हैं प्रश्न नंबर 22 पे। ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। ये क्या है कि 1 अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको साइन ए माइनस बी से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। किससे, यहां आप लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी से अंश और हर में गुणा करने पर तो यहां क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए माइनस बी, ये भाग हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर ये साइन ए माइनस बी को गुणा कर देंगे और यहां बटे में वही रहेगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ये हो गया, इतनी बात समझ में नहीं, ये हमारा फंक्शन था और इस फंक्शन में हमने साइन ए माइनस से गुणा और भाग करा, कहाँ करा,
ये अंश और हर में, ठीक है। तो जो भाग वाला पोर्शन है हमने लिखा 1/sin a माइनस बी, और जो गुणा वाला है उसको हमने यहाँ गुणा कर दिया ऊपर। ओके, अब यहाँ अगले स्टेप में क्या करना है आपको, साइन a माइनस बी, इसी में आपको x जोड़ देना है, x घटा देना है, यानी कुछ ऐसे साइन, सॉरी ये क्या था, a माइनस बी प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, हमने यहाँ क्या किया, एक्स जोड़ दिया और एक्स यहाँ घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब नीचे वाले में कोई चेंजमेंट अभी आपको नहीं करना है, इनटू क्या, dx। ओके फ्रेंड्स, अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, x माइनस ए और x माइनस बी लेना है, यानी इसका और इसका पेयर बनाएंगे तो x माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ इसका इसका पेयर बनाएंगे तो यहाँ कुछ हो जाएगा कुछ इस तरह से, साइन a माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा x माइनस बी, यहाँ देखिए x माइनस बी, और इसको हम यहाँ से मझले ब्रैकेट कर लें, और ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, लेकिन हमें x माइनस ए चाहिए तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए, बटे में क्या होगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी, ठीक है, किसका फॉर्मूला, साइन a माइनस बी। आप जानते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है, ठीक है, साइन a माइनस बी का। और यहाँ a के प्लेस पे कौन है, ये a है और ये b है, तो रख लीजिए, तो हो जाएगा साइन ए का मतलब x माइनस बी इंटू कॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस ए, फिर माइनस कॉस ए का मतलब है x माइनस बी इंटू साइन बी का मतलब है x माइनस ए, ठीक है, बटे में पूरे का क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ठीक है। अब ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर पदों की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई, तो आपको हमें क्या करना है, अलग अलग 2 पद डिवाइड कर देना है यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस, ये बी है फ्रेंड्स, बटे में कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, फिर माइनस लगाइए, यहाँ भी हो जाएगा कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, बटे में कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ये हो गया, हमने दोनों को अलग अलग पदों में कर लिया। और यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, ये इससे गया और यहाँ से क्या हो गया, ये वाला जो है ये इससे गया, ठीक है ना, बचा क्या, आइए इसको यहाँ लिख लेते हैं, साइन ए माइनस बी, क्या बचा, ये साइन ए एक्स माइनस बी, और यहाँ भी साइन एक्स माइनस बी, यानी हो जाएगा ये टेन, क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये जगह साइन अपॉन कॉस, यानी हो जाएगा ये टेन
एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो यहां से अब हम दोनों का अलग अलग कर लेंगे। और यहां से क्या हो जाएगा, ये। ओके, अब बताएं यहां से एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला होगा? टेन। टेन का समाकलन क्या होता है? टेन का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग कॉस ए। क्या होता है? यहां से आप जानते होंगे फॉर्मूला एक, यहां बताएं आपको कि समाकलन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स ये होता है लॉग कॉस एक्स, ये होता है। तो इसे फॉर्मूले यूज करना है। यहाँ जगह साइन ए माइनस बी, ये जगह लॉग कॉस एक्स माइनस बी, माइनस ये क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ये। ओके, प्लस सी। अब ये देखिए लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला बन गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, शायद माइनस होता है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए। भाई जो प्लस वाला है वो ऊपर चला जाएगा और जो माइनस वाला है वो नीचे आएगा, यानी एक्स माइनस बी और ये प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ दो सूत्रों का प्रयोग किया। पहले तो हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी से अंश और हर में गुणा कर दिया, और इसके बाद इस a माइनस बी के अंतर्गत हमने x जोड़ दिया, x घटा दिया, और यही आपको लाना है x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो आपको ऊपर भी x माइनस ए और x माइनस बी के रूप में सेटअप करना है। और जब सेटअप हो जाएगा तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला ही लगा देना। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, और ऊपर दो पद हो जाएंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो एक बार आएगा टेन एक्स माइनस बी और एक बार टेन आएगा एक्स माइनस ए। तो इसका फार्मूला कॉस के फॉर्म में होता है, माइनस में होता है। तो ये रख दीजिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको दोनों प्रश्न जरूर अच्छे समझ में आए होंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात और फ्रेंड्स, हम आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट कैसा लग रहा है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है, आपके एजुकेशन लाइफ में कुछ सुधार बेहतर से बेहतर कर रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर आने वाले एग्जाम बोर्ड को आप बेहतर से बेहतर क्रैक कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर फ्रेंड्स आप वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट्स करें, शेयर करें। चलते हैं इसके, अब ये तो प्रश्न नंबर 21 और 22 कंप्लीट हो गया। अब आगे के जो दो प्रश्न हैं वो है ऑब्जेक्टिव, प्रश्न नंबर 23 और 22। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा था 1 से 22 तक के प्रश्नों का हमें समाकलन ज्ञात करना था, तो ये 1 से 22 तक हो गया समाकलन। अब मुझे दो प्रश्न और सॉल्व करना है, वो है ऑब्जेक्टिव। तो आइए फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली 7.3 के लास्ट दो प्रश्न है 23 और 24। क्या है, ये ऑप्शनल है, ये इन दोनों को आपको सॉल्व करके केवल ऑप्शन टिक करना है कौन सा सही जवाब है। तो यहाँ पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने पर, इसका समाकलन ज्ञात करने पर इसमें कौन सा ऑप्शन आई आपको बताना है। तो चलिए आप इसको सॉल्व करिए, और ये आप लगा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको क्या करना है, ये दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटू है।
इंटू डी एक्स। तो आप देखिए ऊपर पदों की संख्या 2 है, नीचे पदों की संख्या 1 है, तो आपको क्या करना है, इस हर को आप दोनों पदों में आप डिवाइड कर दीजिए, यानी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों का अलग अलग समाकलन कर लीजिए, और ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या बचा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब बताएं आप कि सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, ये होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है, तो माइनस यहाँ भी माइनस माइनस ये जगह प्लस, ये जगह कॉट x और ये प्लस c, यानी ये विकल्प जहां आप देख रहे होंगे वो आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, तो कौन से विकल्प में है, पहले विकल्प से, यानी इसका ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको सोल्यूशन जरूर से समझ में आएगा। और ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न नंबर 24 की तरफ। यहाँ है e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स का होल अपान कॉस स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई पावर एक्स। ओके, ये आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। क्या था, e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स और बटे में कॉस स्क्वायर x इंटू ई पावर x, ये है। तो यहाँ आपको इसको t मान लेना है, किसको, x इंटू ई पावर x को। तो यहाँ मान लेंगे, माना t बराबर x इंटू ई पावर x, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स x इंटू ई पावर एक्स। यहाँ प्रथम और द्वितीय फलन का फॉर्मूला लगा देंगे। अवकलन में आप जानते हैं प्रथम फलन और द्वितीय फलन का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रथम फलन, क्या, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय यानी कौन है, ई पावर एक्स, और प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो प्रथम फलन x था और ई पावर x का अवकलन जो है ई पावर x ही होगा, प्लस ई पावर x इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक आएगा, यहाँ से ई पावर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, ये आएगा। यानी यहाँ से आ गया dt बाई डी एक्स बराबर ये, और यहाँ से dx का मान अगर हम निकालेंगे तो dx का मान क्या आ जाएगा, dx का मान आएगा, dx बराबर निकाल लेंगे तो आएगा dt अपान e पावर x इंटू एक्स प्लस 1 करिए, चाहे x प्लस 1 प्लस एक्स करिए, ये आएगा। और ये मान आप इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा e पावर x 1 प्लस एक्स और बटे में cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस पे डी टी अपान ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 चाहे 1 प्लस एक्स, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 1 अपान कॉस स्क्वायर टी बचा इंटू डी टी, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, क्या जगह सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और यहाँ से इसका हो जाएगा tan टी। ओके, और tan का मान क्या होगा, x इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। तो ये ऑप्शन जहां होगा वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी प्रश्न कौन सा ऑप्शन है, ये बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न जो हैं वो हमने आपको सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में ये इस हमारे YouTube चैनल को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ठीक है, और एक बार आप हम पे विश्वास करके जो है हमारे इस पूरे कंटेंट को आप पढ़िए और देखिए आपको अपनी मैथमेटिक्स स्टडी में कितना सुधार मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, धन्यवाद।